प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस। इस मौके पर जबकि मैं आप और ये सारी दुनिया यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी मना रही है, बेशक ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, घरों के अंदर है, आधे गिरजे खुले आधे बंद है, लेकिन हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने एक और मौका में दिया। मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, कि हम लोग फिर से इस बड़े दिन की खुशी में शरीक हो सकें। और इन दिनों में तो एक बहुत अजीब घटना घटी है, वो ये कि 21 दिसंबर से लगातार आसमान के अंदर एक तारा दिखाई दे रहा है जो कि जुपिटर और शनि के इस तरीके से मिलान में है कि वो एक तारे का रूप ले चुका है। यीशु मसीह के जन्म के समय पर एक के बाद एक अनेक घटनाएं हुई, जिसको हम कह सकते हैं बहुत आश्चर्य कर्म वाली घटनाएं। और इन आश्चर्य कर्म घटनाओं से पूरा बड़ा दिन क्रिसमस जो है भरा पड़ा है। लेकिन इन सब में बढ़कर है तारा, जिसको कि आज नाम दिया जाता है बैतलहम का तारा। और ये जो तारा है, अभी मेरे पीछे जो क्रिसमस ट्री लगी है उसके ऊपर भी तारा है। और ये जो तारा है ये चर्च की बिल्डिंग के ऊपर, होटल्स के ऊपर, मोटेल्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर और दुनिया भर की जितनी बिल्डिंग सब के ऊपर, क्रिसमस ट्री के ऊपर, कैरल के गानों में और क्रिसमस कार्ड पर, हर जगह क्रिसमस के मौके पर बैतलहम का ये तारा हम लोगों को दिखाई देता है। इस मौके पर जबकि हम लोग बड़े दिन के जोश में हैं, मैं आप लोगों का ध्यान इसी तारे की तरफ लगाना चाहता हूं, जिसके बारे में आज दुनिया पूरे तरीके से आसमान की तरफ देख रही है कि कितना अजीब और खुशनुमा मौका है कि बड़े दिन के मौके पर हम लोग एक ऐसा तारा आसमान के अंदर देख सकते हैं। कल मैंने और मेरी वाइफ ने खड़े होकर इस तारे को देखने की कोशिश की है। कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखा, लेकिन बहुत से लोगों को दिखाई दिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात तो ये कि इस तारे का वर्णन या हवाला कहाँ पर है। और वो हमारा हवाला हम लोगों को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय में, जो कि बहुत ही जाना पहचाना हिस्सा है। हम सब लोग जानते हैं, बड़े दिन के मौके पर पढ़ा जाता है। और यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सिर्फ 12 आयतें हैं, जिन 12 आयतों में इस तारे का जिक्र है। और इसको बैतलहम का तारा नहीं बोला गया, सिर्फ तारा कहा गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो तारा है इन मजूसियों को राह दिखाता है। ये मजूसी, जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं ज्योतिषी, यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि तारे का उद्देश्य क्या है। इस तारे का वर्णन और इन मजूसियों का यीशु मसीह के पास आने का वर्णन सिर्फ मत्ती रचित सुसमाचार में मिलता है, मत्ती की इंजील में है। और ज्योतिषियों ने इस तारे को, बैतलहम के तारे को देखा और यीशु मसीह या मसीहा को मिलने के लिए आए हैं ये लोग। इन लोगों को हमारे मसीह गीतों में कह दिया जाता है कि ये राजा हैं। हम 3 राजा मशरिक के हैं, ये गाना है ना, बहुत फेमस गाना है। लेकिन बाइबल के अंदर कहीं पर भी इनको राजा नहीं बताया गया। तो पहली बात याद रखें कि ये लोग राजा नहीं थे, ये ज्योतिषी थे, प्रकांड पंडित थे, बहुत अक्लमंद लोग थे, विद्वान लोग थे, समझदार लोग थे, आलिम लोग थे। तो तारे का उद्देश्य क्या था कि इन आलिम लोगों को, जो कि उस दिशा में रहते हैं जो आज इराक और ईरान है, उस दिशा में जहाँ पर पहले पर्शिया था, फारस, उन जगह पर रहने वाले लोगों को, जो उस समय के तालीम याफ्ता लोग थे, उन लोगों को यीशु मसीह के दर्शन होने चाहिए। इस तारे का उद्देश्य ये था कि उन विद्वानों को, उन खोजियों को, उन मुतलाशियों को, अंग्रेजी में बोलेंगे उन सीकर्स को, जो सीख कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, इन लोगों के दर्शन, ये लोग प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच सके। तो अब सवाल ये होता है कि ये ज्योतिषी लोग, जिनको कि हम लोग गलती से राजा कह देते हैं, इन लोगों को, जिनको हम गलती से राजा कह देते हैं, ये जो लोग हैं, आलिम लोग हैं, खोजी लोग हैं, सिर्फ इनको ही क्यों दिखाई दिया?
यहूदा में याजक भी हैं, महायाजक भी हैं, और भी बहुत से ज्ञानी शास्त्री पंडित लोग हैं वहां पर। इन लोगों को ये तारा दिखाई नहीं दिया। सिर्फ पर्शिया के, फारस के, ईरान और इराक के जो आज है, यहाँ के आलिम लोगों को दिखाई दिया, क्योंकि वो लोग खोज में थे। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि ये चलते चलते यरूशलेम में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर पूछते हैं, यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जब जन्म हुआ तो ये ज्योतिषी आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। तो इन लोगों के गलत स्थान पर आने के द्वारा, देखिए, ज्ञानी लोग, आलिम लोग, तालीम याफ्ता लोग, एजुकेटेड लोग भी गलती कर देते हैं। इनकी गलती क्या हुई? तारा तो देखते रहे, लेकिन पहुंच गए महल में, यरूशलेम में राजा से, और राजा के पास जाकर पूछ रहे हैं, यहूदियों के राजा का जो जन्म हुआ वो कहाँ है, जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है, क्योंकि हमने उसका तारा देखा है। तारे से भी अटैच कर दिया। तो बाद में हम ये देखते हैं कि हेरोदेस पूरे तरीके से घबरा गया, और बाइबल बताती है कि यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस बादशाह का घबराना, हड़बड़ाना, यरूशलेम के तमाम लोगों का घबरा जाना और इन शास्त्रियों का इकट्ठे होना, ये इसलिए हुआ क्योंकि आलिम लोगों की गलती हो गई थी। लेकिन आलिम लोगों की गलती से एक फायदा ये भी हुआ कि हेरोदेस को पता लग गया कि कोई मसीहा पैदा हुआ है। और जब इन लोगों को कहा गया, राजा उनसे पूछ रहा है, महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उसने नहीं पूछा कि राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए, उसने पूछा राजा नहीं बल्कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। और ये हाजिर जवाब है लोग। इन्होंने किताबें नहीं निकाली, स्क्रोल नहीं खोले, तुरंत बता दिया उन्होंने कि बैतलहम में, क्योंकि नबी के द्वारा ऐसा कहा गया है, हे बैतलहम जो यहूदा के देश में, तो किसी भी तरीके से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। ये ऑन द स्पॉट, उसी वक्त, बिना लाइब्रेरी में जाए बिना किताबों को खोले, स्क्रोल को खोले बिना, इन लोगों ने बता दिया। ये लोग मुतलाशी थे। तारे का उद्देश्य ये था कि इन लोगों का संबंध मसीहा से कराया जाए। इन वाइजमैन लोगों को, तालीम याफ्ता लोगों को यहूदिया की राजधानी यरूशलेम में पहुंचकर अब ये खबर मिली कि उन लोगों को यहां से दूसरे स्थान बैतलहम को जाना है। परमेश्वर का वचन, जो यहूदी लोगों का वचन, उस समय के हिसाब में यहूदी लोग पूरे तरीके से पढ़ते थे, समझते थे, देखते थे कि क्या कुछ हो रहा है, और वो भविष्यवाणियों का इंटरप्रिटेशन करते थे कि क्या है। और उस समय की जो भी भविष्यवाणियां थी वो इन खोजी लोगों के हाथ में भी जरूर रही होंगी, क्योंकि डैनियल नबी इराक में था और नबियों ने इराक में भविष्यवाणियां की। इन लोगों ने नबूवत की। ये नबूवत की लिखित कॉपी इन ज्योतिषियों के हाथ में भी जरूर थी। इन्होंने इन तमाम नबूवतों को पढ़ा होगा और ज्ञान से पता लगाया होगा कि ये नबूवतें जो यहूदियों के ग्रंथों में लिखी हुई हैं, ये एक रूलर का संबंध एक तारे से जोड़ रही हैं। कोई तारा निकलेगा और वो तारा इस शासक, इस रूलर से संबंध रखेगा। विद्वानों ने कैलकुलेट किया और परमेश्वर के वचन, पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पढ़कर यह पता लगाया कि वो पूर्व दिशा में है, और जो भी उल्लेखित शासक इन भविष्यवाणियों के अंदर जिसके बारे में बताया गया है, वो व्यक्ति जो है उसकी इबादत करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसको प्रणाम करने के लिए ये तालीम याफ्ता लोग, ये ज्योतिषी लोग बैतलहम में पहुंचे। तीसरी बात, अब इस तारे का अर्थ क्या है? ये तारा आखिर है क्या? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि तारा कोई पूजा करने के लिए हमारी कोई वस्तु नहीं है। इसकी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसकी पूजा करें। दूसरी बात,
तारा खुद में मार्ग नहीं है, लेकिन एक सिर्फ मार्गदर्शक है। तो इस तारे का मतलब, इस बात को हमें ध्यान देना है कि ये परमेश्वर की तरफ से एक आश्चर्य कर्म है, ये परमेश्वर की तरफ से एक मिरेकल है, एक मौजा है जो कि परमेश्वर ने किया है। क्यों मौजा है ये? पहली बात, उसकी जो टाइमिंग्स हैं, जो उसका निकलने का समय है, वो प्रभु यीशु मसीह के ठीक जन्म के समय पर निकला, इसलिए अपने आप में ये एक आश्चर्य कर्म है। दूसरी बात, इसकी जो मूवमेंट है वो भी एक आश्चर्य कर्म से भरी हुई बात है, क्योंकि ये तारा चल रहा है। तारे चलते नहीं, ये तारा चल रहा था। ये स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप हुआ, और उसने फिर इन लोगों को रास्ता दिखाया। और पूर्व में इन लोगों ने रास्ते इसका दर्शन इसके दर्शन किए, इस तारे को देखा और अपने घर से यात्रा शुरू की। अब कुछ लोगों का कहना मानना ये है कि यरूशलेम आने तक, यानी अपने घर से ये लोग निकले, मजूसी लोग, और यरूशलेम तक तारा इनका मार्गदर्शन करता रहा। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि इनको तारा यरूशलेम में ही दिखाई दिया, और यरूशलेम से ये तारा इनको लेकर बैतलहम गया। चाहे कुछ भी कारण हो, लेकिन मत्ती की इंजील उसके दूसरे अध्याय के 9वें पद में हम लोग ये पढ़ते हैं, वो राजा की बात सुनकर चले गए, और जब वो राजा की बात सुनकर चले गए, देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर वो ठहर गया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो मेरा जी जो बहुत अलग अलग दी गई हैं, उनमें से कुछ संक्षेप में बताना चाहता हूं। जब वो लोग ये कह रहे हैं कि तारा क्या था, अभी जो तारा दिख रहा है ये बैतलहम का तारा है, सारी दुनिया इसको मान रही है, बहुत से लोग नहीं मान रहे। यीशु मसीह के समय में जो तारा दिखाई दिया था, क्या वो ऐसा ही तारा था जो अब दिखाई दे रहा है आकाश के अंदर? तो लोगों ने अलग अलग इसके एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। पहली बात उन्होंने ये बताई, कुछ लोगों ने 4 बातें बताई। पहली ये कि वो कोई कॉमेट था, हैलीज कॉमेट, हैली का कॉमेट, जो कि सन 12 BC में, यानी यीशु मसीह से 12 साल पहले दिखाई दिया था। तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, शायद ये तारा नहीं था। दूसरा, उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि एक और कॉमेट दिखाई दिया था जो कि सन 5 BC में 70 दिन तक दिखाई देता रहा था, मार्च और अप्रैल महीने में। यीशु मसीह की पैदाइश के बिल्कुल नज़दीक है ये डेट, लेकिन इस तारे में कोई मूवमेंट नहीं थी, चल नहीं रहा था। और ऐसे वाले तारों को झाड़ू तारा या पुच्छल तारा नाम दे दिया जाता था, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये दिखाई दे तो कोई बुरी घटना होने वाली है। तो ये भी तारा वो नहीं था। फिर कुछ लोगों का कहना है कि जब कुछ ग्रह आपस में ऐसी लाइन में आ जाते हैं, उनका इस तरीके का मिलान हो जाता है कि वो एक तारे का रूप ले लेते हैं। इसलिए खगोल शास्त्री, दुनिया के जाने माने खगोल शास्त्री हैं जिनका नाम है केपलर। केपलर का कहना है कि जुपिटर और शनि ऐसी दशा में आ गए थे उस समय, सन 7 BC में, जिसने तारे का रूप ले लिया था। और यीशु मसीह के जन्म के समय पर जो तारा दिखाई दिया था वो ये तारा था, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है, 7 BC। फिर ये चल नहीं रहा था तारा, मूवमेंट नहीं थी। ये कुछ घंटे का नज़ारा होता है और कुछ घंटे का नज़ारा तब भी था। तीसरी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि तारा यीशु मसीह के समय पर जो दिखाई दे वो क्या था। तो तीसरी एक्सप्लेनेशन है कि इसका नाम था सुपरनोवा। सुपरनोवा का मतलब है फटता हुआ तारा, वो तारा जिसमें विस्फोट हो जाए। तो केपलर ने ही आगे चलकर फिर एक और एक्सप्लेनेशन दी है, और उन्होंने बताया कि शायद ये जो यीशु मसीह के समय पर तारा दिखाई दिया था ये एक सुपरनोवा था, एक तारा था जो फट गया, जिसमें विस्फोट हो गया था, और ये विस्फोट बहुत दिनों तक चलता रहा था। शायद ये वो तारा था। और सुपरनोवा वास्तव में हकीकत की बात है, क्योंकि सन 1604 में एक तारा फटा जो रिकॉर्डेड है, और वो सुपरनोवा था। लेकिन पुराने समय में, उस समय में जब ये तारे फटते थे, तो उस समय उन लोगों के पास इन तारों को बोलने के लिए अलग अलग नाम नहीं थे। इसलिए नोवा को नोवा में, सुपरनोवा में और कॉमेट में लोग कंफ्यूज हो जाते थे,
और सुपरनोवा को बिन पूंछ का तारा बोल देते थे और कॉमेट को पुच्छल तारा या झाड़ू तारा बोल दिया जाता था। बिना पूंछ के इस तारे का जिक्र 4 BC में भी है। तो क्या यह फटता हुआ तारा यीशु मसीह के जन्म के समय पर ही बेथलेहम का तारा था? टाइमिंग ठीक है, लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं, ये तारा चल नहीं रहा था। चौथी एक्सप्लेनेशन जो वो ये है कि ये उस समय परमेश्वर की महिमा का प्रकाश था। जिस तरीके से इस्राएली लोगों को चमकते हुए बादल ने प्रकाश दिखाया और उनकी अगुवाई की, वैसे ही इस समय भी यीशु मसीह के समय पर कुछ ऐसा ही नजारा हुआ था। और ये वाली एक्सप्लेनेशन जो है बिल्कुल काफी सही और संभव लगती है। पर फिर सवाल उठता है कि ज्योतिषियों ने फिर इसको तारा क्यों बोला? हो सकता है शायद इसलिए कि उनके पास तारे के लिए इस ऐसी वाली घटना को बताने के लिए और कोई दूसरा शब्द उस समय की डिक्शनरी में नहीं था। तो अर्थ बताना, ये तारा उस समय हुआ था वो कौन सा था, हम लोगों के लिए एक बहुत कठिन काम है। लेकिन इसको समझाने में हमें उलझना नहीं है मित्रों। अब हमें अपना ध्यान लगाना है इस बात पर। पहली बात हमें यह ध्यान रखनी है, ये एक रहस्य है। दूसरी बात, ये एक आश्चर्य कर्म है। और बड़े दिन के समय पर अनेक ऐसी घटनाएं घटी जो बहुत हैरत अंगेज थी। और उनमें से बेथलेहम का स्टार ऑफ बेथलेहम का तारा भी एक ऐसी ही खबर है। हम लोग बेशक ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि तारा क्या था, लेकिन हम उसके उद्देश्य के बारे में अंधेरे में नहीं है मित्रों। उसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर कट है कि इन ज्योतिषियों को, प्रकांड पंडितों को, आलिमों को रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर ने एक तारे को भेजा और ये तारा इनको राह दिखाता रहा। इस तारे का उद्देश्य उस समय भी राह दिखाना था और आज भी मुझे और आपको राह दिखाने का उद्देश्य है। तो तारे को समझने में हमें नहीं उलझना, लेकिन अपनी जीवनों को परमेश्वर के हाथों में देना है। ठीक इसी तरीके से समझ लीजिए, जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो रीडिंग लैंप होता है और उसकी रोशनी किताब पर पड़ती है, हम किताब पढ़ लेते हैं। या कोई आदमी स्टेज पे कोई फंक्शन कर रहा है, एक स्पॉटलाइट डाली जाती है और वो आदमी हमें दिखाई देता है। तो तारा भी इसी तरीके से यीशु मसीह के ऊपर एक प्रकाश है। ध्यान का लगाना है वो लाइट पर नहीं, उस किताब पर, स्पॉटलाइट पर नहीं, लेकिन सामने जो स्टेज पर आदमी दिखाई दे रहा है उसके ऊपर। यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस दुनिया का एकमात्र उद्धार करता। वो सिर्फ यहूदियों का राजा नहीं है। ये लोग पूछे थे यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहां पर है, लेकिन वो पूरी दुनिया का राजा मित्रों, पूरे संसार का उद्धार करता है। और मुझे और आपको इस यीशु ख्रिस्त को, प्रभु यीशु मसीह को, जो अब बेथलेहम का तारा है, स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह स्टार अट्रैक्शन है। प्रभु यीशु मसीह सेंटर स्टेज हैं। प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। और वो चाहते हैं कि मैं और आप अपना जीवन आज, अभी, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने इस दुनिया में इसलिए जन्म लिया ताकि सारी मानव जाति आपके पास आ सके। आप हमारी सहायता करें प्रभु परमेश्वर, कि हम अपनी नजरें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए रहें, जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। और ये बड़े दिन की खुशी, इस क्रिसमस की हैप्पीनेस, जॉय, आनंद को हम दूसरे लोगों के साथ बांट सकें। ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।